स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले 10 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के औसत मान को ज्ञात कीजिए। बच्चों एक तो पूर्ण चक्र के लिए और अर्ध ऋणात्मक चक्र के लिए भी आपको देखना है। तो पूर्ण चक्र के लिए आप सभी जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, और अर्ध धनात्मक चक्र के लिए कितना होता है, प्लस का 2I0/पाई होता है। ठीक है, और ऋणात्मक के लिए वो माइनस के रूप में होता है। अगला आता है निम्न को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है। वर्ग माध्य मूलमान की परिभाषा यहाँ पर आपसे पूछी है और अनुनाद की भी क्या पूछी गई है, परिभाषा पूछी गई है। बच्चों परिभाषा पूछी गई है, न कि फॉर्मूला। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एलसीआर अनुनादी परिपथ की बात कर रहा है। इसके लिए आवर्ती का जो वक्र खींचना है वो बनाना है आपको, और एक बैंड चौड़ाई के लिए सूत्र भी उत्पन्न करना है। बच्चों बैंड चौड़ाई का तो सूत्र भी उत्पन्न करना है आपको, और आवृत्ति के साथ जो वक्र होता है उस वक्र को क्या करना है आप लोगों को बनाना है। ठीक है, वक्र बनाने की बात कर रहे हैं बच्चों। वक्र आप सभी जानते हो वक्र कैसा होता है, तो इस प्रकार से हम लोग वक्र बनाते हैं। इसका ऐसे जो हम लोग वक्र बनाते हैं ये उस वक्र की बात कर रहा है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट दर्शाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये आवर्ती और किसके बीच में होता है, आवर्ती F और धारा I के बीच में जो वक्र होता है उस वक्र की बात कर रहे हैं। उस वक्र को बनाना है और बैंड चौड़ाई का क्या करना है आप लोगों को, सूत्र जो है व्युत्पन्न करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के साथ संबंध श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए फेजर आरेख खींचते हुए परिपथ की प्रतिबाधा का मान जो वो ज्ञात करना है। ठीक है, परिपथ की प्रतिबाधा का मान आपको ज्ञात करना है, और किसकी सहायता से करना है बच्चों, जो फेजर आरेख हम लोग बनाते हैं उस फेजर आरेख की सहायता से आपको क्या करना है, परिपथ की प्रतिबाधा का मान जो आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे इस तरफ हम क्या लेते हैं, R लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, XL-XC लेते हैं। ठीक है, इनमें से डिपेंड करता है कि L और C में से बड़ा मान कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इस वक्र को खींचते हैं। ये कोण कितना होता है, तो यहाँ जो कोण होता है वो फाई होता है। ठीक है, ये वाला मान जो आपको इसको सोल्व करना है। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए आगे क्या क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनके कार्य आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, शक्ति गुणांक किसे कहते हैं। cos फाई की बात कर रहा है बच्चों। जो अपने पास में औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के अंदर आपको दिया गया है कि एक विद्युत बल्ब जो है वो 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। स्रोत की शिखर वोल्टता का मान आपसे पूछा गया है। तो स्रोत जो है उसकी आवृत्ति की बात कराए कि वोल्टेज कितनी है, 220 है। ये कौन सा मान होता है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि जो मान दिया जाता है वो आपका VRMS मान होता है। कौन सा मान है, ये VRMS मान है। आपसे शिखर मान की बात कर रहा है, तो शिखर मान जो है वो क्या होता है, इसका रूट 2 गुना होता है। 311 वोल्टेज इसका आंसर आएगा बच्चों। आगे बात करते हैं, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी मैंने बताया अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा आने के कोई 2 कारण लिखे और उन्हें दूर करने के उपाय लिखे। उपाय जरूर पढ़ करके जाना बच्चों, उपाय साथ में पूछे जाएंगे। 2-3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि किसी ऐसी परिपथ में प्रतिघाती अवयव के कारण आरोपित वोल्टता के सापेक्ष कला में 90 डिग्री आगे कौन रहता है, 90 डिग्री आगे कौन रहता है और 90 डिग्री पीछे कौन रहता है। ठीक है, ये मैंने कई बार आपको बताया कि कौन आगे रहता है और कौन पीछे रहता है। किसके सापेक्ष पूछा है, धारा आरोपित वोल्टता के सापेक्ष। धारा की बात कर रहा है बच्चों, धारा किसमें पीछे रहती है और धारा किसमें आगे रहती है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।